बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी चीज़ें उठाकर वो पुलिस स्टेशन से निकलकर बाही गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में बैठते ही अरहम तेज़ी से गाड़ी को सड़क पर ले आया। अभी इसके ने कुछ किलोमीटर का सफ़र ही तय किया था कि इसकी नज़र बैक व्यू मिरर से अपने पीछे आती गाड़ी पर पड़ी, जो पुलिस स्टेशन से निकलते ही इसका पीछा कर रही थी। अरहम ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और साथ ही फ़ोन पर शहबाज को अपने पीछे आने वाली मशकूक गाड़ी की तफसील बताई। अभी इसने फ़ोन रखा ही था कि यकदम से इसका फ़ोन बजा, जिस पर दानियाल साहब की कॉल थी। अरहम अभी भी इनकी कॉल नहीं उठाना चाहता था, इसलिए फ़ोन को ऑफ करके बराबर वाली सीट पर फेंक दिया। इतना तो वो जानता था कि इसे के पीछे वो जो लोग आ रहे हैं वो यकीनन इस पर हमला करना चाहते हैं, और वो लोग अजमल खान के बेचे हुए हैं, जिसको कुछ दिन पहले ही इसने ख्वाजा सरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ा था। अरहम ने अब गाड़ी सुनसान जगह पर रोक दी और अपनी गन लोड करते ही पीछे आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन गाड़ी में बैठे रहना इसके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो फ़ौरन उतरा और गाड़ी के आगे छुप कर खड़ा हो गया। कुछ पल में ही इन्होंने गाड़ी अरहम की गाड़ी के पीछे खड़ी कर दी। गाड़ी में से 3 लोग अपनी अपनी गन लिए बाहर निकले। बिना सोचे समझे उन्होंने अरहम की गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिए। अरहम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक के पेट पर और दूसरे के हाथ पर गोली लगी और दोनों इसी पल ज़मीन बोस हो गए। इससे पहले कि अरहम तीसरे को भी अपनी गोली का निशाना बनाता, इसने अरहम के बाजू पर गोली मारी, जिससे अरहम के हाथ में मौजूद गन पर इसकी गिरफ्त हल्की हुई। लेकिन दोबारा हिम्मत करते हुए अरहम ने अपनी गन को दूसरे हाथ में लिया, लेकिन अब की बार आने वाली गोली से इस अगले ही पल वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया था। अरहम ने बामुश्किल एक बार लंबा सांस लिया। इसके बाद तो जैसे वो सांस लेना ही भूल रहा था। खून तेज़ी से इसके जिस्म से निकलता हुआ ज़मीन पर अपनी जगह बना रहा था। इसकी आंखों के गिर्द साया आने लगा और इसमें एक चेहरा वो समझ नहीं पा रहा था वो कौन है। तकलीफ से इसकी आंखें बंद हो रही थी और कुछ ही पल में वो होश की दुनिया से बेगाना हो गया था। रिजा, बाहर आओ, तुम्हारे बाबा ने तुमसे बात करनी है। स्मेरा बेगम रिजा के एक रूम में आते ही इसकी तरफ मतवज्जा हुई, जो अरहम के आते ही अपने कमरे में आ गई थी और इसके बाद फिर से कमरे से बाहर नहीं आई। कई बार मुलाजमा खाने का पूछने आई, लेकिन रिजा इसे हर बार सख्ती से मना कर देती। क्या कहना है बाबा ने? रिजा तल्खी से बोली। मुझे नहीं पता, खुद आओ और पूछ लो, कहते हुए चली गई। रिजा का अरहम के सामने इन्हें जाने का कहना स्मेरा बेगम को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो अरहम के जाने के बाद इससे पूछने भी नहीं आई कि इसने क्या कहा। रिजा अपनी शर्ट ठीक करती बेड से उठ खड़ी हुई और बाही की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वह फ़िरोज़ साहब के सामने खड़ी थी। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ बैठो, बात करनी है तुमसे, फ़िरोज़ साहब ने संजीदगी से कहा। इन्हें पहले स्मेरा बेगम अरहम के आने की खबर दे चुकी थी। रिजा छोटे छोटे कदम उठाती इनके करीब आकर बैठ गई। जी कहीं अपनी मंगनी की अंगूठी हमें दे दो। कल मैं और तुम्हारी मम्मा दानियाल के घर जा रहे हैं तुम्हारी अंगूठी वापस करने। हमें लगता है कि इससे पहले कि वो रिश्ता तोड़े, हम खुद जाकर ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। इनकी बात पर तो रिजा के सख्ते में आ गई और फ़ौरन अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को दूसरे हाथ से छुपा लिया कि वो कहीं इनसे वो छीन न ले। बाबा, आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी, मैं ये मंगनी कभी नहीं तोड़ूंगी। रिजा ने सख्त महरी से काम लिया। रिजा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अब इस मंगनी का तुम क्या करोगी? अरहम किसी और से शादी कर चुका है, अब वो तुमसे शादी क्यों करेगा? और वैसे भी इसने तुम्हें ही नहीं हम सबको धोखे में रखा और अपनी शादी को हमसे छुपाया। बाबा, इसने ये शादी मजबूरी में की है और वो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। मैं 3 माह के लिए अपिया के पास अटली जा रही हूँ। इसके बाद आते ही मैं अरहम से शादी कर लूँगी। रिजा ने अपना फैसला सुनाया। फ़िरोज़ और स्मेरा की बात पर बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। रिजा, तुम इसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसकी पहली बीवी के साथ रह लोगी? स्मेरा बेगम तो जैसे इसकी बातों से शॉक हो गई थी। मैं इसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी बीवी के साथ रहने के लिए नहीं। जिस दिन वो मुझसे शादी करेगा, इसी दिन वो मनाहल को तलाक दे देगा। मनाहल अपने जोर देती हुई बोली। और तुम्हें लगता है कि वो इसे तलाक दे देगा? स्मेरा बेगम तंजिया मुस्कुराई। जी, वो देगा इसे तलाक, और इसे देनी पड़ेगी। मोहब्बत करता है वो मुझसे, मेरे लिए वो सब कुछ कर जाएगा। रिजा पर उम्मीद थी, और अगर इसने ऐसा ना किया तो? अब की बार फ़िरोज़ साहब ने पूछा। तो मैं खुद को मार डालूंगी।
बाबा, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे सिर्फ इसका साथ चाहिए, अगर वो ना मिला तो मुझे ये ज़िंदगी ही नहीं चाहिए, कहते हुए उठ खड़ी हुई और बड़े बड़े डाक बढ़ती कमरे की तरफ बढ़ गई। रिचा की बात पर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और बताएं कि आपको नावल कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।